हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना यार। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार कनेक्टेड एजुकेशन चैनल पे। और मैं अभिजीत आपके साथ एक और मैथ्स का चैप्टर लेके आया हूँ जो कि दिख रहा है आपको, इंटीग्रेशन। तो यार इंटीग्रेशन चूज़ करने का मतलब ये था, मतलब जो तरीका हमने सोचा क्यों इंटीग्रेशन चूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो 12th और 11th का अगर दोनों का हम मिला दें, मैथ्स का जितने भी चैप्टर्स हैं, तो इंटीग्रेशन वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर माना जाता है। मतलब ऐसे माना जाता है, बस माना ही जाता है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो हार्डेस्ट नहीं, सबसे मज़ेदार चैप्टर होना चाहिए इंटीग्रेशन। मैथ्स में सबसे मज़ेदार चैप्टर होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री मेरी फेवरेट है, इंटीग्रेशन मेरा ट्रिग्नोमेट्री से भी ज़्यादा फेवरेट चैप्टर है। बहुत मज़ा आएगा यार, मैं बता रहा हूँ कसम से। एक बार अगर समझ में आ गया ना, मतलब कैसे क्या करना है। देखो, सबसे ज़्यादा फॉर्मूलेज ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन में ही है, पक्के से सबसे ज़्यादा फॉर्मूलेज मैथ्स में इन्हीं दोनों चैप्टर में हैं। तो एक होता है कि उसको फॉर्मूले को याद करने का तरीका, क्योंकि अगर एग्जाम में बैठे हो और फिर वहाँ आप सोचो कि यार फार्मूला क्या था, चलो डिराइव कर लेते हैं, उससे अच्छा होगा अगर आपको फार्मूला याद है। डिराइव करना तो ठीक है, लेकिन अगर आपको याद है तो फिर तुरंत क्वेश्चन कर दोगे, आंसर आ जाएगा, खत्म काम, मतलब टाइम बच जाएगा आपका। तो फार्मूला याद करना एक सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्वेश्चन को अप्रोच करना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्री था तो उसमें था कि एक ही क्वेश्चन को 15 तरीके से जा सकते हैं, वही तरह इंटीग्रेशन में भी है, एक ही क्वेश्चन को जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बनाने के तरीके ही 15 हो जाएंगे, तो तुम जाओगे कैसे? तो वो सोचना कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। एक बार अप्रोच समझ में आ गई, वही जो ट्रिग्नोमेट्री में था ना कि 2 स्टेप हो गए, तो मतलब क्वेश्चन हो जाएगा आराम से आपसे। तो बस वही इंटीग्रेशन शुरू करने वाले हैं यार आज। तो बात ये है कि इंटीग्रेशन चैप्टर तो 3 है, ठीक ना। एक हमारा हो जाता है इनडेफिनेट, एक होता है डेफिनेट, और ये डेफिनेट का एक पार्ट कह लो कि एरिया अंडर द कर्व जो हम लोग पढ़ते हैं वो, ठीक, मतलब कि जो कर्व्स के अंदर का एरिया होता है वो। तो यार इनडेफिनेट अगर आ गया तो डेफिनेट आ जाए, कुछ कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। इनडेफिनेट जो है वही डेफिनेट है, बस बात ये हो जाती है कि हमको कुछ ही जगह तक इंटीग्रेट करना पड़ता है। जैसे इंटीग्रेशन क्या होता क्या है, जो मैंने सिलेबस वाले में बताया था कि इंटीग्रेशन क्या होता है कि इस बोर्ड के छोटे 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 पार्ट्स को अगर हम जमा कर देंगे तो ये बोर्ड बन जाएगा। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन ये हो जाएगा कि इस बोर्ड को हम लोग आधे तक जमा करें, मतलब 0 से शुरू करें और आधे तक जमा करें, तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक। तो ये बात है हमारी इंटीग्रेशन की। एरिया अंडर द कर्व कुछ नहीं है, बस जो कर्व्स होंगे, मतलब जैसे जब पैराबोला हो गया या फिर हाइपरबोला हो गया या फिर एलिप्स हो गया, जो भी हो गया, जितने भी कर्व्स होंगे उनके अंदर का जो एरिया है वो बाद में सीखेंगे, सबसे आखिरी बात है वो। तो मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमको अच्छे से समझना है, तो सबसे पहले हम इनडेफिनेट ही शुरू करेंगे। तो अब देखो, जैसे मैंने कहा कि इंटीग्रेशन में काफ़ी फार्मूलेज हैं और उनको याद करने का तरीका भी होना चाहिए। तो क्या किया है कि इंटीग्रेशन के जितने फार्मूलेज हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, कि मतलब सिमिलर टाइप्स के फार्मूलेज एक ग्रुप में हो गए, फिर सिमिलर टाइप्स के एक ग्रुप में हो गए, ठीक। तो बात ये है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है इंटीग्रेशन की, ठीक। तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, हमको डिफरेंशिएशन तो आता ही है, जो कि हमने वेक्टर हमारा जो बेसिक मैथ्स होगा उसमें पढ़ा होगा। मैथ्स में हम लोग कितनी बार पढ़ते हैं और अभी तक पढ़ते ही हैं, 11th से हम लोग डिफरेंशिएशन तो हर जगह पढ़ते आए हैं, हर चैप्टर में लगभग आ ही जाता है वो। तो डिफरेंशिएशन सबको पता है, d/dx, ठीक। तो उसका उल्टा जो होगा वो इंटीग्रेशन होगा। तो द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन, ठीक। तो डिफिनेशन में उतना घुसेंगे नहीं। तो बात ये होती है कि अगर कोई फंक्शन f(x) है, कैपिटल F(x), ठीक, उसका जो डिफरेंशिएशन है df(x/dx) x के रिस्पेक्ट में, वो अगर हमारा आ रहा है स्मॉल x, ठीक, तो इंटीग्रेशन के हिसाब से रिवर्स प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। तो इंटीग्रेशन का साइन सबको ही पता है, ऐसा होता है, ठीक, कर्व सा ऐसा होता है थोड़ा सा, और उसमें f(x dx इज इक्वल्स टू ये f(x) मिलेगा। बात ये है कि इसको डिफरेंशिएट किया बड़े वाले f को तो छोटा f मिला, तो मतलब अगर छोटे f को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, हमने बड़े वाले f को तोड़ दिया, अब मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, तो हमको छोटा वाला f मिल गया। अगर वही छोटे वाले f को हम लोग जोड़ देंगे तो बड़ा f मिल जाएगा, ठीक। बात ये है, तो होनी चाहिए ये डेफिनेशन कायदे से। लेकिन बात ये है कि अगर मान लो तुम्हारे पास 2x² + 1 है, ठीक, ये तुम्हारे पास एक फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करो एक बार। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब इसका d/dx निकालते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 4x, ये 4x होगा ना, ठीक ना। और अगर इसको एक बार इंटीग्रेट करके देख लेते हैं, ठीक, वैसे इंटीग्रेशन तो अभी सिखाया नहीं है, तो इंटीग्रेट करके क्यों देखना हमको। तो बात ये है कि इसका डिफरेंशिएशन 4x आएगा। अगर मान लो तुम्हारे पास एक आ गया
2x² + 3 या फिर 2x² + 2, मतलब कुछ भी, तो उसका सबका डिफरेंशिएशन तो 4x ही होगा ना, सबका जितने भी हैं सबका डिफरेंशिएशन 4x ही होगा। अगर तुमसे अब मान लो मैं पूछ लेता हूँ कि 4x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो तुम ये बताओगे या फिर ये बताओगे या फिर ये बताओगे या फिर जो भी कांस्टेंट ऐड होते जाएंगे वो बताओगे, क्या बताओगे, ये तो फंस गया भाई, बात ही अलग, क्योंकि इसका भी डिफरेंशिएशन 4x है, इसका भी डिफरेंशिएशन 4x है और इसका भी डिफरेंशिएशन 4x ही है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या यही आएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन यही आएगा, इसका इंटीग्रेशन यही आएगा। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है तो तुम कितना बताओगे भाई, यहाँ तो फिर इन्फिनिटी तक ऐड ही होते जाएंगे, 2x² लगा दो, उसके आगे प्लस माइनस कुछ भी कर दो तुम, ठीक। तो इसीलिए जो इंटीग्रेशन का जो डेफिनेशन होता है उसमें एक चीज़ ऐड की जाती है, ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी जब तक हम लोग इसमें कोई कांस्टेंट नहीं ऐड कर देते हैं। ये सी हमारा कोई एनी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक, कोई भी कांस्टेंट है, जब डेफिनेट करेंगे तो ये सी आएगा नहीं और इनडेफिनेट करेंगे तो सी लगाना पड़ेगा हमको, हर सोल्यूशन के बाद में लगाना ही पड़ेगा। और अगर बोर्ड्स में एग्जाम दे रहे, मान लो तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख रहे हो तो उसमें नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक, लेकिन अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो सी नहीं लगाओगे शायद नंबर कट जाए, कोई चांस नहीं लेना ना यार, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो सी लगाना ही लगाना है, ठीक। तो ये बात हो गई हमारी डेफिनेशन की। तो अब डेफिनेशन से रिलेटेड फार्मूलेज हम देखें तो उसका मतलब डेफिनेशन रिलेटेड क्या हुआ कि जैसे हमने डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन को पढ़ लिया, तो अब हमको जिस 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 क्या कहें, जिस जिसका हमको डिफरेंशिएशन पता है, नहीं, जिसका हमको, जिस टर्म का हमको डिफरेंशिएशन अभी तक आता है, जैसे sin x का आता है, cos x का आता है, tan x का आता है, x² का आता है, x³ का आता है, तो उनसे हम लोग उसका इंटीग्रेशन देख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन रिलेटेड फार्मूला मैंने पहले ही बोल दिया। तो और देख लेते हैं यार फिर इसी बात पे, हमको जिसका डिफरेंशिएशन आता है हम उसका इंटीग्रेशन देख लेंगे। तो पहले सेट में कुछ 14-15 फार्मूले होंगे, वही हैं, ये बस एक नाम दिया है कि डेफिनेशन रिलेटेड फार्मूला है। और हाँ, इंटीग्रेशन मेथड्स काफ़ी होते हैं सॉल्व के, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया या फिर बहुत सारे मेथड होंगे, लेकिन अभी जो भी 14-15 फार्मूले बताए हैं जो कि आपको पहले से ही पता है, ठीक, बस उसको दिखाने के जरिया अलग हो जाता है, जो आपको सब पहले से ही पता है उसी पे देख लेना, इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बोर्ड के, मेंस के, जिसके भी, ठीक, काफ़ी हो जाएंगे। तो डेफिनेशन रिलेटेड फार्मूले में पहला आता है अपना ये इंटीग्रेशन का साइन, ठीक ना यार, सबको याद होना चाहिए कि x⁴n dx। अब ये dx क्या है, देखो अगर यहाँ पर x होगा तो dx होगा, y होगा तो dy होगा, z होगा तो dz होगा, मतलब जो होगा उसी का d होगा, क्योंकि हम लोग जब डिफरेंशिएट करते थे d/dx, अगर x को कर रहे हैं तो d/dx होता था, y कर रहे हैं तो d/dy होता था, तो यहाँ dx आएगा, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बात ये है, अभी हमने देखा, मैं बता दे रहा हूँ आपको कि इसका इंटीग्रेशन होता है अपना x⁴n+1 अपॉन n+1+c, ठीक, ये कांस्टेंट अभी बताया था, हर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लगाना ही है, x⁴n+1 अपॉन n+1। इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार कि मान लो तुम्हारे पास x² है तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होने के बाद x² dx, ये हो जाएगा n की वैल्यू 2 हो गई तो 2+1 अपॉन 2+1, सिंपल है, +1+1, तो ये हो गया हमारे पास x³ अपॉन 3+c, मतलब जो भी पावर है उसमें पावर में तो एक ऐड करना है और डिनोमिनेटर में पावर के साथ एक और ऐड करना है, सिंपल फार्मूला है, इसमें कुछ ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ याद करने को तो है नहीं। अब बात ये है कि ये फार्मूला n = -1 के लिए ट्रू नहीं है, मतलब n की वैल्यू -1 होगी तो ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा, बात ये है। तो अब यार -1 के लिए हमको कुछ तो पता होना चाहिए। हाँ, एक बात और कि अभी हमने कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर कुछ तो देखा नहीं है, अगर हमको जानना हो कि ये फार्मूला सही है कि नहीं तो तुम इसको डिफरेंशिएट कर दो, अगर इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आता है तो मतलब फार्मूला सही है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक। अरे तुम कर लेना यार, सिंपल सा तो है डिफरेंशिएशन। अब हमने देखा कि n = -1 के लिए तो ये वैलिड ही नहीं है, क्योंकि n = -1 होगा तो -1 + 1 0, तो ये तो पूरा 1 ही हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और नीचे यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये तो नॉट डिफाइंड, ठीक। तो अब -1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए भी कोई फार्मूला तो लाना ही पड़ेगा। तो -1 के लिए ये फार्मूला, -1 क्या हुआ, x⁻−1 क्या हुआ, 1/x, ठीक। तो 1/x dx क्या होगा, 1/x dx होगा हमारा, या तो तुम ln x लिख दो प्लस c, या फिर तुम लिख दो log base e x प्लस c,
ठीक। ln x log बेस ई होता है तो वो ln ही होता है, नेचुरल लॉग, ठीक, सबको पता ही होगा। तो यार अगर मैं किसी क्वेश्चन में log की जगह ln यूज़ कर लूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर जगह ln ही यूज़ करते आया हूँ, तो ln मान लो जल्दी जल्दी में यूज़ कर दिया किसी क्वेश्चन में, समझ जाना कि वो log बेस ई है, ठीक ना। तो अगर x की वैल्यू n की वैल्यू -1 होगी, मतलब x पर -1, तो ये होगा। अब जैसे कहा कि इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये आना चाहिए, तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, सिंपल तो है, सही है भैया, ठीक। अगला देखते हैं, अगला सेट हमारा क्या होगा। तो अगला सेट हमारा होगा, हमने पढ़ा है एक, ठीक, तो कौन सा ऐसा फंक्शन है कि जिसका डिफरेंशिएशन करने पे e की पावर x आए, वो हमको ढूंढना है। तो e की पावर का x का इंटीग्रेशन भी वही हो जाएगा, तो क्या होगा e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो ये होगा e की पावर x प्लस सी, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन भी यही होता है, इसका इंटीग्रेशन भी यही होता है, तो अच्छा फंक्शन हो गया ये, ठीक। तो ये 3 फॉर्मूले अभी तक के हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा याद तो करना है नहीं यार, ये वाला याद कर लो, और 1/x का ln x ये याद करना, हर जगह यूज़ आएगा लगभग, और e की पावर x का e की पावर x कुछ होता ही नहीं है। अब अगले पे आते हैं, ये 3 हो गए, ठीक ना। अब आते हैं e की पावर x तो हो गया। अब अगर e की जगह कोई और नंबर हो, जैसे 2 की पावर x, 3 की पावर x, मतलब कि a की पावर x dx क्या होगा हमारा, a की पावर x dx का होगा a की पावर x अपॉन लॉग बेस ई एक्स प्लस सी, ठीक। इसको तुम डिफरेंशिएट करके देख सकते हो, वो क्वोशंट रूल लगा दो, अगर यही आता है तो मतलब सही है यार तुम्हारा, लगा के देख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही होगा ना यार, बहुत सिंपल होता है, एक बार देख लेते हैं। जैसे क्वोशंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा लॉग बेस ई, ln ही लेके चलते हैं, ln x, ए की पावर x का क्या होगा हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो वो होता है ए की पावर x का, अगर हम लोग ऐसे करके लिखना चाहे एक x ए की पावर x -1, तो काफ़ी लंबा चला जाता है, इसका एक फार्मूला होता है जो कि मुझे भी याद नहीं है, ठीक। तो वो फार्मूला देख लेना आप लोग, बस बात ये है कि इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आएगा चाहे जो हो जाए, सिंपल फार्मूलेज ही तो है ना। अब आते हैं अपन जो ट्रिग्नोमेट्रिक बातें होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के जो डिफरेंशिएशन हमको पता है उससे इंटीग्रेशन कैसे आएगा। तो हमको किसका डिफरेंस, साइन का पता है डिफरेंशिएशन, कॉस होता है, कॉस का पता है माइनस साइन होता है, तो वही सब कर लेते हैं। तो साइन एक्स डी एक्स, ठीक, इसका क्या होगा साइन एक्स डी एक्स। अब हमको ये पता है कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, सॉरी माइनस साइन एक्स होता है। तो अगर हमको इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो हमको कॉस एक्स चाहिए होगा, ठीक। तो उल्टा पुल्टा होता है, देखो एक बार लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, ठीक ना। तो अगर इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो ये चाहिए हमको कॉस एक्स चाहिए होगा, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव है तो माइनस कॉस एक्स होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, सिंपल है ना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन एक्स आ गया, ठीक। उसके बाद अगला आते हैं अपन कॉस एक्स पे, कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा। अब देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं प्लस माइनस की झोल, तो ये तो साइन एक्स प्लस सी ही हो जाएगा, ठीक, सिंपल। अगला देख लेते हैं, अभी तक कोई बहुत बड़ी चीज़ तो हुई नहीं। अब हमको अगला किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता है, tan x का पता है, sec स्क्वायर x होता है, तो मतलब tan x को डिफरेंशिएट करने पे अगर sec स्क्वायर x आ रहा है तो sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करने पे tan x आना चाहिए, यही लिख देते हैं हम लोग, अच्छी बात, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू tan x प्लस सी, है ना, सही है ना, ठीक। अगला देखते हैं अपन, ये तो 7th नंबर था नहीं, एट्थ नंबर। अब हमको किसका पता है, और कोसेक एक्स का पता होगा हमको, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक ना। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक। तो उसका कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स, है ना। तो कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, माइनस यार ये पेन नहीं चलता, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, है ना। एक मिनट, अब अगला देखते हैं, ये सब डिफरेंशिएशन जो आते हैं उन्हीं से कर रहे हैं हम लोग, ठीक।
तो अब हमको अगला किसका पता है, tan हो गया, कोसेक हो गया। अब हम सेक पे आते हैं। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स tan x। तो सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स, है ना। ठीक, ये बात थी। क्योंकि हमको इसका डिफरेंशिएशन पता है, वो क्या होता है, सेक एक्स tan x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये, है ना। अगर किसी की चीज़ को तोड़ रहे हो तो उससे ये मिल रहा है, तो इसको अगर जोड़ दोगे तो उससे ये नहीं मिल जाएगा। बात सही है ना यार। ठीक, अब अगला हमको किसका पता है, अच्छा आप क्यों कर रहे हो, कॉट का क्या होता है। कॉट का होता है हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो कॉट का डिफरेंशिएशन हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉट का होता है, सॉरी माइनस होता है ना, क्योंकि सी वाले में सब में माइनस आता है डिफरेंशिएशन में, ये आपने याद ही किया होगा। तो कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अगर है तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉट होना चाहिए। तो लिखने का तरीके, माइनस तो हम इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे नहीं यार। तो बात ये हो जाएगी कि कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक, क्योंकि कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो एक माइनस लगा दिया, खत्म हो गया काम। ठीक, तो ये तो हो गए जो जो हमको पता थे उनके हिसाब से। तो हमने अभी जो सिंपल वाले होते हैं जैसे सेक टैन कोसेक कॉट कोसेक एक्स सेक एक्स, ये सब नहीं, मतलब कि ये वाले नहीं, ये वाले नहीं, ये वाले नहीं, सिंपल जो होते हैं कॉट सेक कोसेक टैन साइन कॉस, इनमें से हमने क्या क्या पढ़ लिया, साइन पढ़ लिया, कॉस पढ़ लिया, और बस इतना ही पढ़ा, सॉरी बस इतना ही पढ़ा। तो हमको बाकी भी पढ़ने ही पड़ेंगे ना यार। तो बाकियों का देखो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है जो कि हम लोग बाद में सीखेंगे, लेकिन फार्मूला भी बता देता हूँ, क्योंकि वो फार्मूला हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इसको इस वाले साइड को डिफरेंशिएट करके ये आ रहा है तो फार्मूला सही है, क्योंकि अभी हम लोग यही जानते हैं ना। बाकी सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे ईजी मेथड होता है, मतलब सबसे ईजी तो नहीं, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड होता है, और सबसे समझने में, अगर वो समझ गए तो मतलब सब समझ गए। ठीक, तब आते हैं अपने 11वें फार्मूले पे, जो कि अपना होगा टैन। साइन कॉस हो गया, साइन कॉस के बाद क्या आता है, टैन आता है। तो टैन एक्स डी एक्स वो क्या हो जाएगा हमारा, लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स, ठीक, प्लस सी। अब आप चाहो तो डिफरेंशिएट करके देख सकते हो, लॉग सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले लॉग को डिफरेंशिएट करो 1/sec x, फिर सेक एक्स को डिफरेंशिएट करो सेक एक्स टैन एक्स, तो ये तो निपट गया, टैन एक्स आ गया। ठीक, सिंपल। अभी देखो अगर इसको याद करने में कोई दिक्कत होगी तो जब सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दूंगा ना तो एकदम सिंपल हो जाएगा। वो थोड़ा सा एकदम बताऊंगा कि टैन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसको याद मत रखना, मतलब इसको भूल जाना, अभी जैसे बताऊंगा तभी भूल जाना, मतलब बस दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि उसको, उससे अगर वो हो जाएगा तो उससे फॉर्मूला याद करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो उसी को यूज़ करके हम लोग निकालेंगे और नीचे बच जाएगा सिर्फ कॉस एक्स, तो 1/cos x सेक एक्स होता है, तो ये हो गया। मतलब बाद में बताऊंगा, वो काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। ठीक, तो अगला फार्मूला होगा, अब टैन हो गया तो अपन कॉट पे आ जाते हैं, कॉट एक्स डी एक्स क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस सी। ठीक, ये होगा हमारा कॉट का फार्मूला, लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस सी। एक बार डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं, मान लो मैंने फार्मूला ही गलत लिख दिया हो तो 1/sin x, और साइन एक्स का क्या होता है cos x, cos x अपॉन साइन एक्स cot x। ठीक, उसके बाद अगला फार्मूला, अब हमने टैन पढ़ लिया, कॉट पढ़ लिया, साइन पढ़ लिया, कॉस पढ़ लिया, बचा क्या, सेक और कोसेक। ठीक, तो सेक एक्स डी एक्स लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस टैन एक्स। ठीक, एक बार डिफरेंशिएट करके फिर से देख लेते हैं अपन। तो लॉग का हो जाएगा 1/sec x प्लस टैन एक्स, और सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स टैन एक्स, सेक एक्स टैन एक्स, और टैन एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक बाहर ले लेते हैं, नहीं सेक बाहर कैसे ले लेंगे, हाँ सेक बाहर ले लेते हैं, सही बात है। तो सेक एक्स टैन एक्स प्लस सेक एक्स अपॉन टैन एक्स प्लस सेक एक्स, तो निपट जाएगा, सेक एक्स बचेगा, देखो आ गया सेक एक्स। ठीक ना, इसका डिफरेंशिएट करके ये आ गया, मतलब इसको इंटीग्रेट करके ये आना चाहिए। ठीक, तो अब एक आखिरी बचा हमारा कोसेक एक्स। कोसेक एक्स
dx। ठीक, तो इसका भी लॉग आएगा। सब में देखो जो जो हमने बाद में पढ़े साइन कॉस छोड़ के, उसमें सब में लॉग आ रहा है। ठीक, ये मॉड का मतलब ये है कि पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, ठीक ना। मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट करके देख लें बाद में यार, ठीक ना। हाँ, तो यार देखो हमने साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक सबका कर लिया। तो बता रहा था कि मैं याद करने के तरीके क्या हो सकते हैं। ठीक, अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा नहीं है, जब उसको पढ़ लेंगे एक बार तो मैं कहूँगा कि उससे तुम अगर 50 क्वेश्चन है ना इंटीग्रेशन के, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने के बाद 25 तो हो जाएंगे तुमसे आराम से। ठीक, और ये सारे फॉर्मूले उस समय फिर याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेंगे। अगर मान लो बाई चांस अभी तुमको याद करना है इसी वे में, तो क्या करोगे, tan x का देखो, tan x का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं sec स्क्वायर x होता है, तो उसी से मिलता जुलता log सब में आएगा। देखो साइन कॉस छोड़ के बाकी सब में log तो आएगा ही आएगा। तो sec स्क्वायर x होता है तो उसी से मिलता जुलता sec x आ गया। ठीक, cot x के लिए तो cos x अपॉन साइन x होता है, ठीक ना। तो अगर इसमें याद करने का तरीका तुमको देखना, हाँ तो इसमें देख सकते हो कि साइन x अपॉन cos x होता है तो 1 अपॉन cos x sec x, तो वो हो गया। फिर cot x अपॉन साइन x होता है, साइन x आ गया अपना। sec x का क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, तो उसके लिए sec x प्लस tan x आ गया। और cosec x का क्या होता है, माइनस cosec x cot x, तो cosec x माइनस cot x। ठीक, ऐसे याद करने, बाकी इस तरह याद नहीं करना, बाकी सब्स्टिट्यूशन जब बता दिया जाएगा तो एक दो लेक्चर में आ जाएगा वो। ठीक, तो बहुत ईजी हो जाएगा उसके बाद फिर। तो अब बचते हैं अपन के 3 फार्मूले जो कि इस सेट में तुम्हारे फिट बैठते, 3 फार्मूले और। ठीक, 3 ही, मतलब होने के तो 6 चाहिए थे लेकिन 3 ही बताऊंगा क्योंकि फिर बाकी के 6 तो आप निकाल ही ले जाओगे। आपने साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इन सब का तो डिफरेंशिएशन पढ़ा ही होगा। अगर मान लो बाई चांस नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है हमारा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, फिर कॉस इनवर्स एक्स का तो फिर बाद में निकाल ले जाओगे क्योंकि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स रिलेटेड होते हैं ना। ठीक, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स आगे देख लो। हाँ, तो इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये भी हम बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रूव कर ले जाएंगे आराम से। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स वो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ठीक, ये होते हैं 3 फार्मूले। तो ये 3 हमको याद करने हैं, इन्हीं तीनों से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आएंगे जो कि हमको पता है कि इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा। एक बार लिख लेते हैं वही बात को। तो 15वां फार्मूला जो बनेगा हमारा वो होगा साइन इनवर्स एक्स का, नहीं सॉरी वो होगा हमारा कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कुछ हद तक, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैन इनवर्स वाला होगा। ठीक, और सेक इनवर्स वाला तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ये वाला ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। ठीक, तो इसका क्या होगा, अभी हमने देखा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और इसका tan इनवर्स x प्लस सी। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है। ये तो नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा। ठीक, तो बात ये थी कि अभी हमने जो पहला सेट पढ़ा उसमें क्या था, उसमें मेन यही था कि जो हमने डिफरेंशिएशन जो हमको आते हैं उससे इंटीग्रेशन, मतलब कि जो कि बेसिक डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन की कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हमको इसका डिफरेंशिएशन पता है ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो मतलब जिसका डिफरेंशिएशन हमको पता है कि मगर x का डिफरेंशिएशन हमको 1 पता है तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक, तो अब हाँ एक बात ये है कि मान लो कोई कांस्टेंट हो तुम्हारे पास कि 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, या फिर 2 या फिर 3 या फिर जो भी c मान लो कांस्टेंट। तो इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं ना कि कोई कांस्टेंट ही है तो उसको हम लोग x की पावर 0 देख सकते हैं, या फिर वो 1 अगर लेना हो तो x की पावर 0 देख सकते हैं। मान लो कोई भी कांस्टेंट है तो इसका एक थ्योरम होता है जो कि अभी पढ़ाऊंगा मैं। बाकी तुम ऐसे देख लो कि अगर कोई कांस्टेंट है उसका साथ dx है तो वो इंटीग्रेशन के बाद cx हो जाएगा। ठीक, तो अब आते हैं अपन थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये पहला सेट था फार्मूले के क्योंकि काफ़ी सेट आने वाले हैं तो इसीलिए सेट में डिवाइड कर दिया गया है फार्मूलेज को, काफ़ी फार्मूलेज हैं इसमें। तो जो अब टॉपिक है अपना थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, ये
तो कुछ देखने में तो लग रहा है भाई थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन ये बढ़िया होगा, लेकिन बहुत बेसिक है, ठीक ना। तो पहला थ्योरम ये है अपना कि अगर मान लो तुम्हारे पास इंटीग्रेशन में ऐसे दिया हो, ठीक, तो ये k जो है कोई कांस्टेंट है, f(x) कोई फंक्शन है और dx तो हमको पता ही है कि जिसके रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है तो dx हो गया। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, कोई कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई तुम्हारा ये कहते हैं फंक्शन है, जैसे कि मान लो कि तुम्हारा हो गया 2 टाइम्स x या फिर मतलब 2x, या फिर तुम्हारा हो गया 2x² + 1 या फिर 2/x² + 1, ठीक। तो अगर ऐसे कोई फंक्शंस होंगे तो उसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कांस्टेंट को बाहर ले आओ और बाकी फंक्शन को तुम इंटीग्रेट कर दो, ठीक। जैसे कि इसमें क्या करेंगे, जैसे 2x है तो 2 बाहर ले आओ, x को इंटीग्रेट कर दो, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻1 है तो x⁻n का क्या होता है, x⁻n+1/n+1, तो x⁻1 का क्या होगा 2 टाइम्स x²/2 और 2 निपट जाएगा x²। तो बात ये थी कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तुम्हारे फंक्शन के साथ, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में, तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक। इसको क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। और दूसरा तुम्हारा होगा कि मान लो एक फंक्शन है f(x) और इस तरह करके तुम्हारे पास जितने भी प्लस माइनस में होंगे, प्लस माइनस के साथ अगर 2, 3 या 4 फंक्शन तुम्हारे साथ प्लस माइनस में है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं, प्लस माइनस में है, तो तुम उनको बाहर ले सकते हो। मतलब बाहर लेने का मतलब ये है कि f(x) dx फिर प्लस माइनस जो भी है तुम्हारा gx, अलग अलग तुम इंटीग्रेट कर सकते हो ऐसे डॉट डॉट डॉट, जो भी जितने भी फंक्शन होंगे। मान लो कि तुम्हारे पास है x² + 2x + 1, ठीक, ये तुम्हारे पास है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अभी हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं कि इतने बड़े को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो तुम ऐसा कर सकते, सब प्लस 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 के साथ है तीनों फंक्शन, ठीक, तो इनको सबको अलग कर सकते हो, x² का इंटीग्रेशन प्लस 2x का इंटीग्रेशन प्लस 1 का इंटीग्रेशन, ठीक। तो अब हमको पता ही है कि x² क्या होगा भाई, फॉर्मूला x⁻n, तो x⁻2 + 1/2 + 1, तो मतलब x³ तो इसको इंटीग्रेट किया तो मतलब इसके साथ इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो c1 हमने मान लिया, कोई भी कांस्टेंट लेना, c1 मान लिया हमने, ठीक। तो ये मेथड है, बोर्ड में ऐसे ही सॉल्व करना, ये मेथड है, ठीक ना। कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो, ये तो छोटा क्वेश्चन है, तो ऐसे ही सॉल्व करना है कि इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 माना, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें 2 हम बाहर ले आ सकते हैं, ठीक। इसके बाहर हम 2 बाहर ले आए क्योंकि हमने पहला पढ़ा ना, 2 बाहर आ सकता है। x का क्या होगा, x²/2 अभी पढ़ा था हमने, तो x²/2 + c2 इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट, प्लस हमने 1 का पढ़ा ही है, कोई भी कांस्टेंट हो उसका हो जाता है x, मतलब कि अगर dx है तो x हो जाएगा, तो x + c3। तो अगर इसको हम लोग अच्छे से लिखना चाहें तो c1 c2 c3 कोई 3 कांस्टेंट हैं, वो तीनों ऐड होंगे तो एक नया कांस्टेंट बनाएंगे, उस कांस्टेंट को हम बड़ा सी मान लेंगे, ठीक। और जो बाद में आएगा x³ ये 2 निपट गया, प्लस x² प्लस x प्लस कोई एक बड़ा कांस्टेंट c, ठीक। ये हुआ हमारा दूसरा थ्योरम। अब आते हैं अपने आखिरी थ्योरम पे। हाँ, तो अब बात करते हैं यार अपन, ये 2 थ्योरम हो गए, अब तीसरी थ्योरम जो कि थोड़ी सी मतलब क्या कहूँ इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, कि मतलब अगर हम लोग तेज़ी तेज़ी में क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो ये थ्योरम हम लोग भूल जाएंगे, ज़्यादातर चांस है हमारा क्वेश्चन गलत होना ही होना है। तो थ्योरम ये है अपनी कि अगर ऐसा है कि सिंपल कोई एक छोटा f(x) है, उसको इंटीग्रेट करके हम लोग को बड़ा f(x) मिल रहा है, तो ये तो सही बात है, ठीक, ये तुमको पता ही है। अगर मान लो ऐसा हो जाता है कि f(ax ± b dx) ऐसा हो जाता है कि x नहीं है, x की जगह कोई एक लीनियर फंक्शन आ गया है तुम्हारे, वो ऑपरेटर के अंदर तुम्हारे कोई लीनियर फंक्शन आ गया है, ठीक। जैसे तुम्हारे पास sin x है तो ये तो सिंपल sin x है, लेकिन अगर sin 2x + 3 हो गया या फिर 4x - 1 हो गया, अगर वैसी कोई चीज़ आ जाती है तो हमारा जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, ये तो सिंपल जैसे f(x) था तो f(x) हो गया, f(ax ± b) है तो f(ax ± b) हो जाएगा, लेकिन डिवाइड बाई a, ये डिवाइड बाई a क्यों आया, ये a है, ये डिवाइड बाई a क्यों आया है, तो बात ये है कि इंटीग्रेट तो तुम पूरा कर दो, अगर लीनियर है अंदर तो इंटीग्रेट तो तुम जैसे करते हो वैसे कर दो, ठीक। लेकिन जो लीनियर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करो
और जो उसका डिफरेंशिएशन होगा उसको उसको नीचे ले आओ, मतलब डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, पूरे फंक्शन को उस डिफरेंशिएशन में डिवाइड कर दो। समझ में नहीं आया होगा, एक एग्जांपल लिख करते हैं। ठीक, तो एग्जांपल हमारा हो जाए, अरे यार, एग्जांपल हो जाएगा हमारा साइन ऑफ, जैसे मान लो कुछ भी 4x + 5 dx। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अब हमको साइन एक्स का पता है, तो साइन एक्स का होता है हमारा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस ऑफ 4x + 5। ठीक, और लेकिन ये जो लीनियर फंक्शन है अंदर ब्रैकेट में, उसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4 होगा, तो 4 से पूरे को डिवाइड कर दो +c। ठीक, मतलब जो लीनियर अंदर है, लीनियर ही होना चाहिए। ठीक, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उससे पूरे फंक्शन को, जो बाद में इंटीग्रेशन के बाद आया, उससे डिवाइड कर दो, आ जाएगा सिंपल। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है। तो अब थ्योरम्स हो गए, पहला सेट ऑफ फार्मूला हो गया, तो अब 2-3 क्वेश्चन कर लिए जाए, है ना। तो जो पहला क्वेश्चन है वो होगा अपना x3। ठीक, ये क्वेश्चन है, तो ट्राई कर लेना अगर करना, लेकिन पहला क्वेश्चन है तो देख लो कैसे करना है। ठीक, तो देखो x³ / x+1, तो हमने अभी तक जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनके हिसाब से हमको कुछ सेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होता तो वो भी यूज़ नहीं आने वाला होता, लेकिन तो हमको कुछ यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो किसी तरह हमको न्यूमरेटर को बड़ा करना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसा करते हैं कि इसमें +1 -1 कर देते हैं, x³ + 1 -1 / x+1 dx। ठीक, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? देखो x³ + 1 -1, जब हमने +1 कर दिया तो a³ + b³ आ गया, इसमें a³ + b³ आ गया, तो उसका फॉर्मूला लगा देंगे। a³ + b³ फॉर्मूला क्या होता है? a + b, a² + b² - ab। ठीक, तो x + 1 a + b, a² + b² - ab, और -1 तो था ही बाहर, अपॉन x + 1। अब देखो न्यूमरेटर तुम्हारा बड़ा हो गया है, तो इसको तुम ऐसे कर सके खोल सकते हो कि इसको अपॉन ये -1 अपॉन ये, तो ये हो जाएगा हमारा x + 1 x² + 1 - x अपॉन x + 1 - 1 अपॉन x + 1 dx। ठीक, तो अब जो हमारा दूसरा थ्योरम था इंटीग्रेशन का, उसके हिसाब से इसको हम अलग ले सकते हैं, इसको अलग ले सकते हैं। ठीक, तो जब इसको अलग लेंगे, लिख देता हूँ पूरा, x + 1 x² - x + 1 अपॉन x + 1 dx, और माइनस ऑफ 1 अपॉन x + 1 dx। ये बात है। ठीक, तो जो दूसरा थ्योरम था कि अगर f(x) g(x) दोनों प्लस माइनस में हो पूरे इंटीग्रेशन के अंदर, तो उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये अलग हो गया, तो ये तो निपट जाएगा पूरा। ठीक, और ये रह जाएगा x² - x + 1 dx। ठीक, और ये बचा रह जाएगा। अब देखो ये लीनियर फंक्शन है, तो जो हमने पढ़ा था कि 1/x का क्या होता है? ln x, तो 1/2x का क्या होगा? ln x/2, क्योंकि हमको पता है कि डिफरेंशिएट करके उससे डिवाइड करना होता है। तो लीनियर फंक्शन है, लीनियर अगर है तो हम लोग ln में लिख सकते हैं। ठीक, तो ln मॉड लगाना चाहो तो लगा दो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक, ln x + 1, अब इसका डिफरेंशिएट करके कोई अच्छी वैल्यू तो आ नहीं, 1 ही आएगा। इसका डिफरेंशिएट करोगे तो x + 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 से डिवाइड करो या फिर रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो चाहो तो तुम यहाँ पर c1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट इस वाले इंटीग्रेशन का लिख सकते हो। अब बचाइए, तो इसको इंटीग्रेट करना हमको आता है। x² को अलग कर दो, -x को अलग कर दो, 1 को अलग कर दो। तो जब x² को अलग कर दोगे तो x² dx होगा, तो क्या होगा? x³ / 3, x² का क्या होगा? x³ / 3, क्योंकि x² का क्या होगा? x⁻2 + 1 अपॉन 2 + 1, मतलब x³ / 3। ठीक, तो इसका हो गया x³ / 3 प्लस इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट मान लो c2, और ये माइनस ऑफ x का इंटीग्रेशन। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x² / 2, कि माइनस x² / 2 प्लस c3 इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और 1 का x, तो प्लस x प्लस c4, और माइनस ln ऑफ x + 1 प्लस c1। अब तुम चाहो तो सारे इंटीग्रेशन कांस्टेंट को एक साथ ऐड करके कोई बड़ा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर जो होगा
एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स माइनस ln ऑफ x प्लस 1 प्लस सी। ठीक, तो ये हो गया हमारा पूरा इंटीग्रेशन, ये आंसर हो गया। उसके बाद फिर अब आते हैं अपना, तो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मेन क्या हुआ कि हमको न्यूमरेटर बड़ा करना था, क्योंकि यार अगर हमको ये खोलना है, अभी तो ये सिंपल सॉल्व होने नहीं वाला है। ठीक, कि तो हमने क्या किया, +1 -1 कर दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब फार्मूला कर दिया। तो अब ये अपॉन ये अपॉन ये हो सकता है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा हो गया अपना। ठीक, उसके बाद हमने दूसरा थ्योरम यूज़ कर लिया कि अगर दो फंक्शन प्लस में है या फिर माइनस में, या फिर 3 4 जितने फंक्शन हैं प्लस माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर, तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर लिया। उसके बाद फिर सिंपल जो था 1/x क्या होता है, ln x होता है, तो 1/x + 1 क्या होगा, ln x + 1, तो वो हो गया। ठीक, तो अब इसी तरह का एक क्वेश्चन है, वो भी कर ही लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना एक बार। ये क्वेश्चन है अपना कि नहीं एक्स क्यूब अपॉन 2x + 1 dx। ठीक, ये क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन है, सिमिलरिटी दोनों की सेम है। और हाँ, तो दोनों जो अभी पिछला क्वेश्चन किया है वो सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट दोनों में सेम ही यूज़ हो रहा है। तो एक बार ट्राई कर लेना, ये होमवर्क है, ठीक ना, ट्राई कर लेना, कमेंट सेक्शन में बता देना आंसर, अगले लेक्चर में इसको देख लेंगे। तो एक क्वेश्चन जो है अच्छा सा क्वेश्चन है, वो मैं सॉल्व कर देता हूँ अभी यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन है वो, मतलब अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री और इंटीग्रेशन का यूज़ है उसमें। मार्कर ही नहीं चल रहा है। तो क्वेश्चन है अपना कि sin² x cos² x dx। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो यार इसका हम लोग बाद में एक तरीका भी पढ़ेंगे। ठीक, कि अगर मान लो sin x cos x दोनों मल्टीप्लिकेशन में साथ में आ जाता है तो कैसे करते हैं, लेकिन अभी करने के लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे। ठीक, तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो ऐसा करते हैं, हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा जैसे sin x cos x दोनों साथ में मल्टीप्लिकेशन में आता हो। हाँ, पढ़ा है हमने कि sin 2x क्या होता है हमारा, 2 sin x cos x। ठीक, ये होता है हमारा sin 2x। तो यहाँ तो स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर कर दो, तो ये भी स्क्वायर हो गया। तो सबसे पहले तो ये स्क्वायर हो गया, तो ये क्या आया, sin² 2x = 4 ऑफ sin² x cos² x। ठीक, ये हो गया हमारा। तो अब हमारे पास sin² x cos² x दोनों आ गया, देखो बस एक 4 लाना है और सिंपल इसमें आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे, कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है। तो 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक, ये बात है। अब जो 4 डिवाइड वाला है उसको बाहर ले लो, 1/4 पढ़ा था ना हमने, पहला जो थ्योरम पढ़ा था कि कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो। 4 टाइम्स ऑफ sin² x cos² x dx। ठीक, 1/4। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं sin² 2x, है ना। तो ये हो गया हमारा sin² 2x dx। सिंपल, देखो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की कि sin 2x, हमको ये पता है कि sin x cos x साथ में लाना है, मल्टीप्लिकेशन में है sin x cos x। ठीक, तो sin x cos x मल्टीप्लिकेशन में एक साथ कब होता है, sin 2x के फॉर्मूले में होता है, तो वो होता है sin 2x = 2 sin x cos x, और उसको स्क्वायर कर दिया तो ये वाला चीज़ आ गया, और 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि ये चीज़ आ जाए अपने पास। ठीक, उसके बाद अपन जब आएंगे तो sin² 2x, अब देखो इसका भी सिंपल कोई हमने फार्मूला पढ़ा नहीं है अभी तक, जो हम लोग 15-16 फार्मूले पढ़े उसमें sin² 2x का इंटीग्रेशन तो कहीं नहीं था, लेकिन अब इसको फिर से एक लीनियर फार्मूले में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो लीनियर फार्मूला क्या होगा अपना, हमने एक पढ़ा है कि cos ऑफ 2x, इतना याद रखना कि sin², अगर sin² में कहीं आया तो उसको लीनियर में चेंज करने के लिए हमको cos का इस्तेमाल करना होगा। तो cos ऑफ 2x क्या होता है, साइन के फॉर्म में 1 - 2 sin² x होता है। ठीक, 1 - 2 sin² x होता है, लेकिन यहाँ तो sin² ऑफ 2x है, यहाँ sin² x है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा कर दें कि ये cos ऑफ 4x कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 sin² 2x हो जाएगा, और हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 sin² 2x। तो
हमारे इधर से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस, एक मिनट ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक ना। ये चीज़ यहाँ आ रही है कि cos ऑफ 4x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x है। अब हमको ये लाना है, साइन स्क्वायर 2x लाना है, तो इसको इधर भेज दो, तो साइन स्क्वायर ऑफ 2x हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2। ठीक, ये वैल्यू आ गई, इसको यहाँ रख दो, सॉल्व हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस ऑफ 4x अपॉन 2 dx। ठीक, मैं बोल रहा हूँ हो गया, ठीक ना। कैसे हो गया, इसको रब कर देता हूँ, इधर आते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपन। तो फिर से ये जो 2 है इसको फिर से बाहर ले लो तुम, तो 1/8 1 माइनस कॉस ऑफ 4x dx। ठीक, ये हो गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब फिर वही थ्योरम नंबर 2 कि दो फंक्शन अगर प्लस माइनस के साथ में इंटीग्रेशन के पूरे अंदर हैं तो उनको अलग कर सकते हैं। तो 1/8, अब जब अलग करेंगे तो 1/8 दोनों फंक्शन के साथ आएगा इंटीग्रेशन में। ठीक, ये बात ध्यान रखना। तो 1/8 1 के साथ भी आएगा 1 ऑफ dx, और ये माइनस बाहर ले लो तो माइनस 1/8 कॉस ऑफ 4x dx। ठीक, तो 1 का हमको पता है x होता है, तो 1/8x प्लस c1, इसका जो इंटीग्रेट किए इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट माइनस 1/8, कॉस का पता है, कॉस x क्या होता है, साइन x, तो वो तो लिखेंगे ही, तो साइन ऑफ 4x। लेकिन बात ये है कि अभी मैंने बताया था ना, तीसरा जो थ्योरम था कि अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जो यहाँ पर ये चीज़ जो है फंक्शन के अंदर जो x वाला पार्ट है ये पूरा होगा ना इसमें, तो कॉस ऑफ 4x, तो इंटीग्रेट करने के बाद इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उससे भी हमको, अगर लीनियर है तो उससे भी हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इससे हम डिवाइड करेंगे 4, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 4 होगा, 4 से डिवाइड कर दिया, और इसका इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c2। तो इसको अगर अच्छे से लिखना हो तो x/8 माइनस साइन ऑफ 4x/32 प्लस c, इन दोनों को मिला के एक नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट बना दिया हमने। ठीक, तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। कितना इजी था देखो, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स था, साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लिकेशन में एक ही फॉर्मूले में होता है, साइन 2x में वो यूज़ किया, उससे फिर 4 मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो जो फॉर्मूला लिखा तुमको समझ में आ गया 4 मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही पड़ेगा, वो किया। अब फिर हमने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है नहीं जिसमें साइन स्क्वायर 2x आता हो। उसके बाद फिर हमने एक बात बता दी कि अगर साइन स्क्वायर एक्स है इंटीग्रेशन के अंदर तो उसको चेंज करने के लिए, लीनियर बनाने के लिए कॉस एक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कॉस एक्स का इस्तेमाल हमने इस तरह किया, कॉस ऑफ 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x होगा, वो हमने डाला। उसके बाद जो सिंपल हम लोग करते हैं वो किया। यहाँ पर ध्यान रखना था कि कॉस ऑफ 4x का इंटीग्रेशन तो साइन 4x होगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड भी करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, और एक क्वेश्चन होमवर्क में मिल ही गया है कि x³ अपॉन, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, ये होमवर्क का क्वेश्चन था कि x³ अपॉन 2x प्लस 1 dx क्या होगा। जो पहला क्वेश्चन किया था उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक, तो ख़त्म करते हैं आज का यार, है ना। तो बस ख़त्म करते हैं। देखो इंटीग्रेशन जो शुरू हुआ है आज, तो पहला सेट का फॉर्मूला था, देखो बता रहा हूँ फॉर्मूले बहुत है, पहले सेट में ही 17 फॉर्मूले हो गए, तो उनको याद करने का तरीका भी होना चाहिए। तो अभी तो पहला जो सेट था उसमें कुछ फॉर्मूले को याद करने का तरीका तो हो गया है, लेकिन सारे फॉर्मूले हुआ नहीं है। एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारे फॉर्मूले एकदम रट जाएंगे लगभग। मतलब अगर मान लो याद नहीं भी होते तो एग्जाम जब दोगे ना, साइड में 2 बार पेन चलाओगे आ जाएगा। ठीक, तो इंटीग्रेशन में बस सॉल्विंग है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो गए और फॉर्मूले जितने अच्छे से याद हो जाएं, बस यही चीज़ है। और ये सच्ची मैं बता रहा हूँ, अगर सारे लेक्चर देख लिए ना तो सबसे अच्छा चैप्टर हो जाएगा आप लोग का, मतलब मज़ा आएगा इसमें सॉल्व करने में। ठीक, तो ख़त्म करते हैं। बस वीडियो को लाइक करना यार, शेयर करना, और जो क्वेश्चन है उसके आंसर ज़रूर कमेंट में बताना, और कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है वो भी बताना, और शेयर ज़रूर करना यार। और व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, थोड़ा सा व्यूज़ बढ़ाओ, मतलब फैलाओ यार वीडियो को, और क्या, लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक, ट्राई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कुछ नया करने का, तो बस कर देना, हेल्प करना, हम भी कर रहे हैं। बाय बाय, सी यू।